नमस्कार और स्वागत है। आज हम कुछ काफी गहरे सवालों में उतर रहे हैं। वो सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो आते ही हैं, जैसे कि मरने के बाद आखिर होता क्या है, और ये जो धर्म ग्रंथों में लिखा है क्या वो सब सच है? कर्म, पुनर्जन्म, इनका असल मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल शायद, क्या बिना किसी भगवान में माने या किसी डर के हम एक अच्छा, एक नैतिक और निडर जीवन जी सकते हैं? हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ लेख हैं जो इन मुश्किल विषयों पर सवाल उठाते हैं, अलग अलग नजरिए भी दिखाते हैं। तो हमारा इरादा है कि इन विचारों को परत दर परत खोलें, समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं हमारे स्रोत क्या कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, ये जो ज्ञानी लोग बताते हैं मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में, उनको ये सब पता कैसे चलता है? मेरा मतलब है वो तो जिंदा है ना। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है, और ये बहुत जरूरी सवाल भी है। देखिए, ज्यादातर तो उनका जो ज्ञान है वो आधारित होता है धर्म ग्रंथों पर या पुरानी दार्शनिक परंपराओं पर, कभी कभी गहरे ध्यान के अनुभव या फिर वो जो निकट मृत्यु अनुभव होते हैं उन पर। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि इनमें से कोई भी जिसे हम वैज्ञानिक सबूत कहते हैं वो नहीं है। ये ज्यादातर आस्था की बातें हैं, विश्वास की प्रणालियां हैं, और जैसा आपके नोट्स में भी है, कोई सच में मरकर वापस तो आया नहीं है बताने कि भाई वहां क्या है। तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि वो हमें मतलब एक तरह से मूर्ख बना रहे हैं या बस कहानियां हैं? जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। देखिए, कुछ लोग तो पूरी ईमानदारी से जो मानते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो साझा करते हैं, शायद इसलिए कि दूसरों को कुछ आराम मिले, कोई दिशा मिले। हाँ, ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि कुछ लोग शायद डर या उम्मीद का फायदा उठा के अपना प्रभाव बनाना चाहें या नियंत्रण चाहें। लेकिन अक्सर सच्ची समझ शायद इसी बात में होती है कि हम ये मान लें कि भाई कुछ चीजें हैं जो हम पूरी निश्चितता से नहीं जानते। मैं नहीं जानती कहना भी ज्ञान का हिस्सा है। अच्छा, तो फिर इन धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, ये किसने लिखे? मतलब क्या ये सब इंसानों ने ही लिखे? हाँ, जहाँ तक हमें पता है, जितने भी धर्म ग्रंथ आज मौजूद हैं वो सब इंसानों ने ही लिखे हैं या संकलित किए हैं। भले ही ये कहा जाए कि प्रेरणा कहीं और से आई, ईश्वरीय प्रेरणा थी। जैसे वेद है, माना जाता है ऋषियों ने सुने। बाइबल है, वो कई अलग अलग लेखकों ने लिखी है। कुरान पैगंबर मोहम्मद पर उतरा, पर लिखा तो इंसानों ने ही। तो ये समझना कि ये मानवीय रचनाएं हैं, इसे हमें उन्हें उनके समय और समाज के संदर्भ में देखने में मदद मिलती है। तो फिर वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में इतने यकीन से कैसे लिख पाए? ये बात थोड़ी समझ नहीं आती। देखिए, अगर हम विशुद्ध वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो वो नहीं जान सकते थे, संभव ही नहीं था। तो ये या तो उनका बहुत गहरा विश्वास था, उनकी अपनी आस्था थी, या फिर उनके अपने जो आध्यात्मिक अनुभव हुए उनकी उन्होंने व्याख्या की, या फिर ये भी हो सकता है कि समाज को एक नैतिक ढांचा देने का या शायद नियंत्रित करने का एक तरीका रहा हो। और हम ये देखते भी है ना कि समय के साथ विचार कैसे बदले हैं। जैसे हिंदू धर्म में ही देख लें, वेदों से पुराणों तक आते आते, या ईसाई धर्म में पुराने नियम से नए नियम तक, स्वर्ग नरक जैसी जो अवधारणाएं हैं वो बाद में ज्यादा मजबूत होती गई। लगभग हर संस्कृति ने किसी न किसी रूप में अच्छे बुरे कामों को मरने के बाद मिलने वाले फल से जोड़ा है। शायद समाज को चलाने के लिए जरूरी समझा गया हो। सही कहा। और इसी से जुड़ा है कर्म और पुनर्जन्म का विचार। ये भी बहुत सुनने में आता है। ये असल में है क्या और कहाँ से आया है? हाँ, कर्म का सीधा सा मतलब तो है क्रिया या काम, और सिद्धांत ये है कि हर क्रिया का, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक नतीजा होता है। और पुनर्जन्म का विचार इसी से जुड़ा है कि ये नतीजा हमें अगले जन्म में मिलता है, एक नई शरीर या नई परिस्थितियों के रूप में। ये विचार मुख्य रूप से भारत में उपनिषदों और गीता जैसे ग्रंथों से निकले और विकसित हुए। आपको हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इन सब धर्मों में इसकी अलग अलग तरह की व्याख्याएं मिलेंगी। पर हाँ, फिर वही बात आती है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिद्धांत समाज में जो ऊंच नीच है उसको सही ठहराने का एक तरीका बन गया, जबकि कुछ इसे जिम्मेदारी सिखाने वाला एक मनोवैज्ञानिक मॉडल मानते हैं। तो अगर कर्म पुनर्जन्म वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, और जैसा आपने कहा कुछ मानते हैं कि इससे सामाजिक असमानता को बल मिला, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इसके बिना भी नैतिक रहा जा सकता है? क्या अच्छा इंसान होने के लिए इसमें मानना जरूरी है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल रहा जा सकता है। नैतिकता के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए किसी बाहरी विश्वास या डर की जरूरत नहीं है। हम अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, अपनी सहानुभूति का मतलब दूसरों के दुख दर्द को समझने की क्षमता का, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास कि हमारे कामों के नतीजे होते हैं और हमें उन्हें स्वीकारना चाहिए। कई दर्शन हैं जो यही सिखाते हैं, जैसे स्टोइकवाद है या सेक्युलर ह्यूमनिज्म है। ये बिना किसी भगवान या स्वर्ग नरक के मानवीय मूल्यों और तर्क पर जोर देते हैं। नैतिक होने की वजह बाहरी इनाम या सजा का डर नहीं, बल्कि अंदर की शांति, अपना आत्मसम्मान और एक बेहतर दुनिया बनाने की इच्छा हो सकती है। जैसे हम झूठ इसलिए नहीं बोलते कि अगले जन्म में सजा मिलेगी, बल्कि इसलिए कि झूठ बोलने से भरोसा टूटता है, रिश्ते खराब होते हैं। ये बात तो सही है। नैतिकता हमें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन अक्सर डर हमें उस रास्ते पर चलने से रोक देता है। तो ये समझना भी जरूरी है कि निडर कैसे बने। ये भी एक गहरा सवाल है। हाँ, निडरता। देखिए, निडरता का मतलब ये नहीं है कि डर बिल्कुल हो ही ना। डर तो एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। निडरता का मतलब है डर को समझना, उसे पहचानना, उसका सामना करना और उसके बावजूद जो सही है वो कदम उठाना। तो पहला कदम तो यही है कि अपने डर को पहचाने। किस चीज का डर है? क्या ये डर वाजिब भी है या बस मन का वहम है? फिर माइंडफुलनेस या ध्यान जैसी तकनीकों से आप डर को बस एक एहसास की तरह देखना सीख सकते हैं, उसमें बहने की बजाय। छोटे छोटे ऐसे काम करें जिनसे आपको डर लगता है। डर को एक चुनौती की तरह देखें, एक सिग्नल कि यहाँ मुझे कुछ सीखने या बढ़ने का मौका है। और जीवन में कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसा उद्देश्य खोजें जो आपके डर से ज्यादा बड़ा हो। वो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। याद रखें, आत्मविश्वास इंतजार करने से नहीं आता, वो कुछ करने से आता है, एक्शन लेने से। जैसे आपके स्रोत में वो 7 दिन की चुनौती का जिक्र है, हमेशा सच बोलना या जानबूझकर थोड़ी असुविधा सहना। ऐसे छोटे अभ्यास भी मदद कर सकते हैं। तो हमने आज जो भी बातें की हैं उसका सार क्या निकलता है? हमने देखा कि मृत्यु के बाद जीवन के जो दावे हैं वो ज्यादातर आस्था पर आधारित हैं, सबूत पर नहीं। धर्म ग्रंथ मानवीय व्याख्याएं हैं जिन्हें उनके संदर्भ में समझना चाहिए। कर्म पुनर्जन्म एक सिद्धांत है, कोई सिद्ध तथ्य नहीं। लेकिन सबसे अहम बात शायद ये है कि एक नैतिक और एक साहसी जीवन जीने के लिए हमें किसी बाहरी विश्वास या डर पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी अपनी तर्क बुद्धि, हमारी सहानुभूति, जिम्मेदारी का एहसास और सचेत रहने का अभ्यास, यही चीजें हमें एक सार्थक, एक अच्छा जीवन जीने की ताकत दे सकती हैं। हमारी आस्था या मान्यता चाहे जो भी हो, ये हमारी अंदरूनी ताकतें हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर स्वर्ग का कोई लालच ना हो और नर्क का कोई डर ना हो, तो फिर आपके अंदर वो कौन सी गहरी इच्छा या प्रेरणा होगी जो आपको एक उद्देश्यपूर्ण, एक नैतिक और एक साहसी जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।